हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप कितने पैसे में अपनी शॉप खोल सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं। और कहते हैं कि लोग वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि 50,000 में आप कॉस्मेटिक शॉप खोल सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, उनकी बातों में मत जाइएगा। 50,000 में कुछ नहीं होता, ठीक है। 50,000 में कुछ नहीं होता, उनकी बात में बिल्कुल भी मत जाना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी कॉस्मेटिक शॉप कैसे खोलने, उसमें आप लोगों का बहुत सारा मुझे प्यार मिला था एंड सपोर्ट मिला था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं इसी विषय पे लेकर आई हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाली हूँ कि कॉस्मेटिक शॉप में कितना बजट लगता है, कितने पैसे लगते हैं खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पहले बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, आपको कॉस्मेटिक में क्या मतलब रखना है सामान। जैसे अगर आप कॉस्मेटिक सामान में मतलब स्किन से रिलेटेड जो बॉडी लोशन हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, अगर ये सब रखना चाहते हैं तो इसके लिए तो फिर कम बजट लगेगा। अगर आप सब कुछ रखना चाहते हैं जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, अगर ये सब रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काफ़ी बजट लगेगा। तो सबसे पहले आपको दुकान ऐसी जगह लेनी है जहाँ पे मार्केट एरिया है। अगर मार्केट एरिया नहीं है तो वहाँ पे आप दुकान मत खोलिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बेनिफिट्स नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप किसी दुकान देखिए, कौन सी दुकान आपको परफेक्ट है, मतलब जहाँ पे आप लगे आपको कि यहाँ पे हमारी दुकान चल जाएगी। जैसे कि कॉस्मेटिक दुकान वहाँ पे नहीं है, अगर आसपास में कॉस्मेटिक दुकान होती है तो वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होता है। तो ऐसी जगह पे मत खरीदिएगा शॉप कि आपको कंपटीशन झेलना पड़े। तो फ्रेंड्स, ऐसा शॉप लेना है आपको। तो फ्रेंड्स, आप ऐसी जगह आप मार्केट एरिया में ले लीजिए शॉप। और शॉप का आप किराया पहले, अगर आपकी खुद की दुकान है तो सबसे बेस्ट है, तब तो खोल सकते हैं कितनी भी लगा करके, कितनी भी पैसे लगा करके। अगर आपकी शॉप नहीं है, आपको किराया देना है, तो उसके किराए के हिसाब से अगर आपकी महीने की 10,000 पे, मतलब महीना का 10,000 पे आपका रेंट है होगा, तो उस हिसाब को आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 10,000 रुपये उसको एडवांस देने पड़ेंगे, तभी जाके आपको शॉप मतलब चला सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो 10,000 रुपये आप अलग हटा लीजिए। उस हिसाब से, रेंट के हिसाब से ही आपको बजट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको और आपको उसके बाद में रैक बनवाने पड़ेंगे, काउंटर बनवाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप बना बनाया काउंटर लेते हैं या रैक लेते हैं तो वो ख़राब से होते हैं, उनमें मतलब वो हो जाते हैं, खटमल वगैरह लग जाते हैं। तो इस वजह से आपको खुद रैक बनवाना पड़ेगा। तो रैक बनवाने के लिए आपको समझ लीजिए समथिंग 30-40 हज़ार रुपये होने चाहिए आपके पास में, तभी आप रैक और काउंटर बनवा सकते हैं। तो अगर आप नहीं बनवाएंगे तो फिर भी आप अगर ऐसे लेते हैं, रेडीमेड लेते हैं काउंटर और वो रैक, तो उससे आपको 30,000 तो लगभग लग ही जाएंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना आप रैक और काउंटर बनवा ही लें। तो फ्रेंड्स, 30-40 हज़ार तो जोड़ लीजिए आप। उसके बाद आप शॉप जब भरेंगे, मतलब भरेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा, तभी आपकी बिक्री होगी। तो आपको है ना कॉस्मेटिक शॉप सारा सामान रखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। समझ लीजिए 1 लाख से भी ज़्यादा अगर आपके पास में है, मतलब 1,20,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। और पहली बात तो, अगर आप कॉस्मेटिक शॉप खोल रहे हैं तो 6 महीने का रेंट जो है अपनी तरफ से ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि तुरंत ही आपकी दुकान चलने लगेगी। नहीं, आपको 3-4 महीने या 6 महीने भी कह सकते हैं, इतना भी लग सकता है आपको कॉस्मेटिक शॉप खोलने के, मतलब चलने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब टोटल आप मिला लीजिए, टोटल मिला के आपको कितना पैसा चाहिए, 1.5 लाख तो आपके पास में होना ही चाहिए। तब आपकी कॉस्मेटिक शॉप परफेक्ट खुलती भी है और सही से चलती भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो 3-4 बातें जो आपको कही हैं वो याद रखना। सबसे पहले आपके पास 1.5 लाख रुपये होने चाहिए समथिंग, और उसके बाद में आपके पास में आपको जहाँ पे मार्केट एरिया वहाँ पे शॉप लेनी है। और सबसे पहले और क्या बोलते हैं, 6 महीने का रेंट आपको अपने पास से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 3-4 महीने शॉप को जमने में लग जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में कॉस्मेटिक शॉप मेरी है, विद पार्लर भी है। तो इस एक्सपीरियंस के साथ में आपको मैं बता रही हूँ, और कोई भी मैंने गलत राय नहीं दी है, बिल्कुल भी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको राय दे रही हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी शॉप होती है, अगर आपके पास 1 लाख रुपये तो 1,20,000 होने ही चाहिए। उसके बाद में वैसे तो अगर पूरी दुकान भरेंगे, शॉप भरेंगे, तो आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपये होना चाहिए, तभी शॉप भर सकती है। तो आप पहले कुछ सामान ऐसा लाइए जो है ना रेगुलर यूज़ होता है, जैसे लोग ख़रीदते हैं, रेगुलर हमेशा ख़रीदते हैं डेली यूज़ के लिए।
और कुछ सामान ऐसे रहिए जैसे ज्वेलरी वगैरह होती है, वो भी कुछ सामान लेके आइए। जब धीरे धीरे आप देखिए क्या इंसान मतलब कस्टमर क्या मांग रहा है, उसके हिसाब से आप सामान लाते रहिए। तो फ्रेंड्स बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स भी होते हैं कॉस्मेटिक सामान में, मैं आपको उस अगली वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज बता दिया कि कितने पैसे की ज़रूरत होती है। और दूसरी वीडियो जो बनाते हैं लोग 50,000 में कॉस्मेटिक शॉप खोलें, 50,000 में आपकी शॉप अच्छी चलने लगेगी, ये सब बकवास वीडियो है। इस बकवास में बिल्कुल मत जाइएगा। जो मैं आपको अपना बता रही हूँ, मैंने कोई फेक नहीं बताया। ये नहीं कि मैं सिर्फ यूट्यूब में ना वीडियो डाल रही हूँ तो कुछ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पास कितना एक्सपीरियंस हो सकता है, मैंने खोल रखा है दुकान, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मेरे को। तो फ्रेंड्स और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ना जब हम शुरू में दुकान खोलते हैं तो हमारे पास जब कस्टमर नहीं आते तो हम होपलेस हो जाते हैं कि हम लोगों के पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, हम क्या करें। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नहीं होना है। जब धीरे धीरे आपका ट्रस्ट 1-2 कस्टमर आएगा, धीरे धीरे आपको अच्छी सामान लेके आनी है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सदर बाज़ार जाके बेवकूफ़ नहीं बनना है, तो वही मैं आप दोबारा भी कहना चाहूँगी, सदर जाके बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनेगा। अपनी जो अभी आपको मुझसे पूछना है, अगर आप शॉप खोल रहे हैं तो मुझसे फ़ोन करके बोलिए, मतलब करिए, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। ये नहीं कि मैं मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन रहता है तो उससे ही आप फ़ोन कर सकते हैं, बोल सकते हैं अपनी वाइफ से बात करा दीजिए, मुझे कॉस्मेटिक शॉप के बारे में बात करनी है, तो वो ज़रूर मेरी बात आपसे करवा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना ध्यान में रखिएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।